एक जमाने में करोड़ों दिलों पर राज करने वाली पाखी हेगड़े अचानक से भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी। कभी दिनेश लाल यादव निरहुआ तो कभी मनोज तिवारी के साथ, कभी रवि किशन तो कभी पवन सिंह के साथ फिल्मों में खुलकर रोमांस करती नजर आती थी। लेकिन क्या हुआ ऐसा जो भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बना ली। चाहे बात एक्टिंग की हो या फिर डांस की, अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीत लेती थी पाखी हेगड़े। कभी सैड स्टोरी से रुलाकर तो कभी कॉमेडी से हंसाकर, कभी रोमांस का जलवा दिखाकर तो कभी एक्शन का पावर दिखाकर लोगों का खूब मनोरंजन करती थी पाखी हेगड़े। भोजपुरी इंडस्ट्री में पाखी हेगड़े एक ऐसा नाम है जिसने अपनी कला और हुनर से खूब नाम कमाया है। भोजपुरी हीरोइनों की रिकॉर्ड में पाखी हेगड़े एक बहुत बड़ा नाम है जो कि कई हिट पे हिट फिल्में दी हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े का जन्म 5 मार्च 1985 को मुंबई में हुआ था। उनका पालन पोषण मुंबई के पास बसई में हुआ था। पाखी हेगड़े ने अपनी करियर की शुरुआत मिस इंडिया नाम के एक डेली सोप में मुख्य भूमिका से की थी। पाखी हेगड़े हिंदी धारावाहिक, भोजपुरी और मराठी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। पाखी हेगड़े मराठी फिल्म सबसे पहले सतनागत में नजर आई थी और बॉलीवुड फिल्म कला सच द ब्लैक ट्रूथ में दिखी थी। अगर बात करें भोजपुरी फिल्म की तो पाखी हेगड़े की पहली भोजपुरी फिल्म थी बैरी पिया, जो कि 2006 में आई थी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुआ था। इसके बाद उन्होंने मनोज तिवारी के साथ भैया हमार दयावान, परमवीर परशुराम और गंगा जमुना सरस्वती में अपना अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ आया फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा के रख दिया था और सुपर डुपर हिट हुआ था। उसके बाद भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ प्यार मोहब्बत जिंदाबाद और देवर भाभी में धमाल मचाई थी। पाखी हेगड़े ने भोजपुरी में कई हिट फिल्में दी हैं जो कि भोजपुरी दर्शक आज भी उस फिल्मों को देखते हैं। पाखी हेगड़े 2004 में उमेश हेज से शादी की थी और इनके 2 बच्चे भी हैं। बहुत दिनों के बाद पाखी हेगड़े खेसारी लाल यादव के 2 गाने में दिखी थी, नाच के मलकिनी और बंगलिनिया में। और अभी हाल ही में 2023 में फिल्म फेयर अवार्ड शो में अपना परफॉर्म करते हुए नजर आई थी पाखी हेगड़े। पाखी हेगड़े चाहती हैं कि वो अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं, इसलिए उन्होंने फिल्मों से थोड़ा ब्रेक ले लिया है। और पाखी हेगड़े नई हीरोइनों को फिल्मी दुनिया के अवसर प्रदान करने हेतु PRK ऑर्गेनाइजेशन कंपनी चला रही हैं। पाखी हेगड़े की समाज के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा हर इंटरव्यू में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी पाखी हेगड़े की दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और पाखी हेगड़े आपको कैसी लगती है और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।